प्यारे विद्यार्थियों, मैं अशोक कुमार छाछिया, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, LBS राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली। अपन पढ़ रहे हैं अरस्तु। अरस्तु में भी राज्यों या संविधानों का वर्गीकरण। तो कल अपन पढ़ चुके थे कि किस तरह से वर्गीकरण किया गया है, किस तरह से नहीं। ये BA पार्ट 3rd ईयर का फर्स्ट पेपर है। आज हम उसके पढ़ेंगे संविधानों के वर्गीकरण के आधार। अरस्तु ने अपने ग्रंथ राजनीति में संविधानों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, जिसे सब राज्यों अथवा शासनों का वर्गीकरण भी कहा जाता है। आधुनिक युग में संविधान राज्य एवं शासन, इन तीनों में अंतर पाया जाता है, किंतु अरस्तु ने इनमें अंतर नहीं किया। अरस्तु का मानना है कि ये तीनों एक ही हैं। एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा डिस्टर्ब है। अरस्तु ने आधुनिक युग में राज्य एवं शासन, इन तीनों में अंतर पाया जाता है, किंतु प्राचीन यूनान में इसमें भेद नहीं किया जाता था, और इस दृष्टि से अरस्तु ने अपने युग की परंपरा का ही अनुसरण किया। आज हम देखते हैं कि वर्गीकरण के क्या आधार हैं। तो पहला है, अरस्तु ने संविधानों के वर्गीकरण हेतु दो प्रमुख आधार स्वीकारे हैं: संख्यात्मक आधार तथा गुणात्मक आधार। संख्यात्मक आधार का अर्थ यह है कि कितने लोग शासन में भाग लेते हैं, अर्थात कितने व्यक्ति संप्रभुता का प्रयोग करते हैं। अरस्तु के अनुसार ऐसे व्यक्तियों की संख्या क्रमशः एक, कुछ या अनेक हो सकती है। दूसरा है नैतिक अथवा गुणात्मक आधार। नैतिक अथवा गुणात्मक आधार का अर्थ यह है कि शासन सामान्य हित की दृष्टि से किया जा रहा है या नहीं। इस आधार पर अरस्तु ने संविधान अर्थात राज्यों को पुनः दो वर्गों में विभाजित किया है। अर्थात बच्चों, ये देखा कि अरस्तु ने एक तो संख्यात्मक आधार पर कि यानी शासन सत्ता में कितने व्यक्ति भाग लेते हैं, अर्थात कितने लोग प्रभु सत्ता का प्रयोग करते हैं, तो संख्यात्मक आधार। और दूसरा है नैतिक अथवा गुणात्मक आधार। इसके आधार पर कि ये सामान्य हित में काम करते हैं या अपने व्यक्तिगत हित के लिए। तो इसको अरस्तु ने पुनः दो भागों में बांटा है: शुद्ध या स्वाभाविक रूप, दूसरा है विकृत रूप। यानी एक तो इनका शुद्ध रूप होता है, और जब ये बिगड़ जाते हैं अर्थात इनका विकृत रूप हो जाता है, तो इनका अलग दूसरा रूप होता है। अरस्तु के अनुसार जब शासक वर्ग सामान्य हित की वृद्धि के लिए शासन करता है, तब संविधान का शुद्ध या स्वाभाविक रूप होता है, किंतु जब शासक वर्ग सामान्य हित की उपेक्षा करके अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए शासन करता है, तब वह संविधान का विकृत रूप होता है। अरस्तु का राज्यों का वर्गीकरण का इतिहास। अरस्तु ने उपरोक्त आधार पर राज्यों का या संविधानों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। उसने संविधानों के 3 शुद्ध तथा 3 विकृत रूप बताए हैं। इस प्रकार कुल 6 प्रकार के संविधान स्वीकार्य हैं। पहला है राजतंत्र। राजतंत्र में राज्य की संपूर्ण सत्ता एक प्रतिभा संपन्न तथा सद्गुणी शासक के हाथ में केंद्रित होती है, और वह सामान्य हित में शासन करता है। यानी राजतंत्र में व्यक्ति जो राजा होता है वह गुणवान होता है और वह सार्वजनिक हित में काम करता है, तो उसको राजतंत्र कहते हैं। उसका विकृत रूप हो जाता है निरंकुश तंत्र। जब राजतंत्र का विकृत रूप होता है, यह राजतंत्र का विकृत रूप है। इसमें भी राज्य को संपूर्ण सत्ता एक ही व्यक्ति के हाथ में केंद्रित होती है, किंतु वह व्यक्ति नैतिक गुणों के हीन होता है, और इसलिए वह सामान्य हित की उपेक्षा करता है और केवल अपने स्वार्थों की पूर्ति करता है। ठीक है, तो इस तरह से
केवल व्यक्ति तो एक ही होता है, लेकिन वह सामान्य हित की पूर्ति न करके केवल अपने व्यक्तिगत हितों की पूर्ति करता है तो निरंकुश तंत्र हो जाता है। नेक्स्ट है बच्चों कुलीन तंत्र। इसके अंतर्गत राज्य की प्रभुसत्ता कुछ ऐसे व्यक्तियों के हाथ में होती है जो धनिक वर्ग के होते हैं और कुल व गुणों की दृष्टि से भी श्रेष्ठ होते हैं। ये कुछ व्यक्ति सामान्य हित में शासन करते हैं। उसका विपरीत रूप हो जाता है बेटा धनिक तंत्र, यानी संविधान का यह रूप कुलीन तंत्र का विपरीत रूप होता है। इसके अंतर्गत राज्य की प्रभुसत्ता ऐसे कुछ व्यक्तियों के हाथ में केंद्रित होती है जो शासक वर्ग के होते हैं, किंतु नैतिक गुणों की दृष्टि से हीन होते हैं और वे शासन सामान्य हित में नहीं करते, अपितु वे शासन की शक्ति द्वारा अपने धन की वृद्धि तथा अपने स्वार्थों की पूर्ति में लगे रहते हैं। तो यह उसका विपरीत रूप होता है। नेक्स्ट है बच्चों संयत लोकतंत्र या सर्वजनतंत्र। संविधान के इस रूप के अंतर्गत राज्य की प्रभुसत्ता मध्यम वर्ग के हाथ में केंद्रित होती है। वह मध्यम वर्ग सामान्य हित में शासन करता है। अरस्तु का मत है कि किसी भी राज्य में धनिक वर्ग की तुलना में मध्यम वर्ग के सदस्यों की संख्या अधिक होती है, अतः वे इसे अनेक व्यक्तियों का शासन कहता है। अरस्तु यह भी बताता है कि मध्यम वर्ग की आस्था विधि के अधीन होती है और वह क्रांतिकारी परिवर्तनों का समर्थक नहीं होता है, वह स्वजनतंत्र विधि का शासन होता है और इससे स्थायित्व होता है। इसका विकृत रूप है बच्चों लोकतंत्र या भीड़तंत्र। संविधान का वह रूप संवैधानिक तंत्र का विकृत रूप है। संविधान के इस रूप के अंतर्गत राज्य की प्रभुसत्ता निर्धन वर्ग के हाथ में केंद्रित होती है। अरस्तु के अनुसार किसी भी राज्य में निर्धन वर्ग की संख्या अत्यधिक होती है, अतः वह इसे बहुमत का शासन भी कहता है। निर्धन वर्ग में शिक्षा एवं साधनों का अभाव होता है और वह मध्यम वर्ग के प्रति ईर्ष्यालु भी होता है, अर्थात वह संपन्न वर्ग के प्रति ईर्ष्यालु होता है। प्रजातंत्र या भीड़तंत्र में समाधिक भी संख्या अपेक्षा होती है, यानी सामान्य हित की भी उपेक्षा की जाती है और गरीब वर्ग के स्वार्थों की पूर्ति के लिए शासन किया जाता है। अरस्तु के उपरोक्त संविधानों के वर्गीकरण को एक सारणी के अनुसार बच्चों मैं समझा रहा हूँ। ये इस तरह से शासनों की संख्या, शुद्ध रूप और विकृत रूप। तो किस तरह से एक व्यक्ति का शासन उसको होता है राजतंत्र, फिर बिगड़ के हो जाता है निरंकुश तंत्र। कुछ व्यक्तियों का शासन होता है कुलीन तंत्र और उसका विकृत रूप होता है धनिक तंत्र। अनेक व्यक्तियों का शासन होता है संवैधानिक या संयत लोकतंत्र या सर्वजनतंत्र, किंतु इसका विकृत रूप होता है लोकतंत्र अर्थात भीड़तंत्र। अरस्तु के संविधानों के वर्गीकरण की विशेषताओं का विवरण हम बच्चों कल करेंगे। आज के लिए आज ये टॉपिक यही समाप्त होता है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।